लोकतंत्र है कि कोई प्रत्याशी चुनाव लड़े और उसकी गाड़ियों पे, उसके काफिले पे गोलियां चलवाई जाए, उसके दफ्तर को, जो पार्टी का प्रत्याशी का दफ्तर है, उसको तोड़वाया जाए। वो पार्टी का प्रत्याशी जब चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार के लिए गांवों में जाए तो वहां पे पेड़ काट के डाल दिए जाए, गांवों में ना घुसने दिया जाए, वोटिंग कराई जाए। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये अच्छी मानसिकता नहीं है? लोगों के दिलों में जगह बनाओ। अगर लोगों के दिलों में जगह बनाओगे तो आपको दफ्तर तोड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गोली चलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको गांव में किसी प्रत्याशी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के दिलों में जगह। आज तरह तरह की चीजें मैं देख रहा हूं, इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बेटा आपका जब से प्रधान बना है, आज 2 साल हो गए, इस आपके बच्चे ने आज तक सैलरी भी नहीं उठाई है अपनी। पंचायत समिति के प्रधान की जो सैलरी होती है वो नहीं देते। 1.5-2 लाख रुपए का फर्नीचर पंचायत समिति में है, एक नया पैसा पंचायत समिति से नहीं है। आज तरह तरह की, जिस तरह की चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। अरे जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ ना, तो मैं जानूं अगर 1 इंच भी, 1 बाल भी की चीजें मिल जाए। आज सरपंचों को तंग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि तुमने साथ नहीं दिया, तुम्हारा इलाज करेंगे। ये कहां का लोकतंत्र है? ये कहां के इस तरह के प्रतिनिधि हैं? आज मैं देख रहा हूं 5 साल ऐसे ही निकल जाती हैं, मेरी भी निकली, मैंने भी इस क्षेत्र का विकास किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोगों ने, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, लेकिन मैं जिस दिन 3 तारीख को चुनाव हारा हूं, उस दिन से काली डायरी मैंने भी बना ली है, ध्यान रखना। और उस काली डायरी में एक दिन का हिसाब लिख रहा हूं मैं। और आज हम हार गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आज सत्ता में नहीं आई, लेकिन अगले 5 साल हमारे ही हैं, उस काली डायरी का हिसाब लिया जाएगा, ये कहना चाहता हूं। और जिस बहादुर के साथ में, जिस बहादुर एक 36 बिरादरी के लोगों ने आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा साथ दिया। लोग जाति की बात करते थे, जाति के तमाम मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ये बता दे कि मैंने मेरी जाति के लिए ये काम किया। एक व्यक्ति कोई खड़ा होकर बताता। और अगर अभी मैं हाथ खड़े करवाऊं तो उस हाथ खड़े में आप देखना कि मेरे समाज के लोग कितने होंगे, कितनी सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की होगी तो हमने 36 बिरादरी के लोगों की संख्या। ये लोग ऐसे ही थोड़ी आते हैं, इन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है, विश्वास जीतना पड़ता है, दिल जीतना पड़ता है, और उनके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। आज क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने, मतदाताओं ने एक जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी को 90 से जिताने का काम किया। मैं सहज उसको स्वीकार करता हूं और ये आशा और उम्मीद भी करना चाहता हूं कि जो हमारे नवनिर्वाचित यहां से विधायक हैं वो जगत सिंह जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर उन लोगों की आशाओं पे, उम्मीदों पे खरा भी उतरे, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं। पिछले दिनों जो विकास कार्य इस नदबई की विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास के कार्य किए, वो आप सब किसी से छूटे नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। लोगों तक मैं पहुंच नहीं पाया, अपनी बात को नहीं कह पाया, उनके दिलों में मैं जगह नहीं बना पाया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं 36 बिरादरी के उन तमाम जाबाजों को कि पिछली बार तो मैं 50,000 पे जीत गया था और आज 88,028 वोट आई है लगभग। तो जिन लोगों ने 40,000 फालतू मत देके मुझे, भले ही मैं दूसरे नंबर पे रहा, लेकिन इतना बड़ा मत और समर्थन मुझे दिया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज राजस्थान की इस जिले का जो हमारा भरतपुर जिला है, आज कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे 6 उम्मीदवार थे, एक हमारे लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब जो चुनाव जीते थे। आज 7 सीटों पे इतनी वोट किसी को नहीं मिली जितनी 88,028 आपने मुझे देने का काम किया। और पूरे प्रदेश में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा, 39 और 41 का रहा है।
हमारी 39 पॉइंट कुछ हैं और उनकी 41 पॉइंट कुछ हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, वरना सरकार हमारी बहुत मजबूत है। और 69-70 सीटें आना कोई मजाक की नहीं है। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, मैं तो अपने की बात करता हूं कि 88,000 वोट में लेके आया, 88,000 वोटों से नीचे आज पूरे प्रदेश के अंदर 83 MLA बने। 83। और आपको तो पता है कि सन 1993 के बाद में इस नदबई की विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी लगातार दूसरे नंबर पर रही थी। 2018 में आप मुझे पहले नंबर पर लेके आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से जो हमारे साथी भाई प्रत्याशी थे, आज वो भी केवल मात्र 10,000 वोट पे आ गए। फिर कोई ये संघर्ष नहीं हो सका, वरना जीत 50,000 की होती है। कहना चाहता हूं, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि लगभग हमारे 285 के आसपास बूथ, 300 मान लो। अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से आपकी सेवा करूं, तो मुझे इन 300 के आसपास जो हमारे बूथ हैं 285, हर बूथ पे 5-5 आदमी दे दो, केवल 5-5। वो 5-5 आदमी मुझे केवल ऐसे चाहिए कि जिनकी गर्दन भी कट जाए, वो फर्जी एक वोट ना डालने दे, इसलिए नहीं होना चाहिए। चाहे वो एक वोट मुझे ना दिलाएं, एक भी घर की परिवार की वोट की मदद ना करें, लेकिन वो इतना कर दें कि एक भी फर्जी वोट ना डालने दें उन सारे के सारे बूथों पे, और 5-5 साथी आप एक बूथ पे मुझे 1500 आदमी दे दें। अगर दे सकते हो तो हाथ उठा के मेरा समर्थन कर दो, हाथ उठा के मेरा समर्थन कर दो कि एक बूथ पे 5-5 आदमी आपको देंगे। तो मैं आज दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगला विधानसभा का चुनाव 50,000 वोटों से आप जीतोगे। मैं दावे के साथ हम तुम्हारे साथ हैं। आज पूरे राजस्थान विधानसभा के अंदर जो हमारे 200 विधायक साथी थे, आज मुझे कम से कम कई दर्जन साथियों के फोन आए। कोई एक विधायक साथी ऐसा नहीं मिला मुझे कि जिसने ये कहा हो कि हम तो ये सोच रहे थे कि आप चुनाव हार जाओ, लेकिन परिस्थितियां रही, समय रहा, समय हमारे पक्ष में नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं इस बात के लिए, समस्त छत्तीस बिरादरी के साथियों को, उन सरदारों को, कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत और ताकत और एकता का परिचय दिया, और उसके बाद में आप जिस तरह से डटे रहे। मेरे लिए केवल मान और सम्मान मैंने केवल देने का काम किया। आप जिस ईमानदारी और मेहनत से, जिस वफादारी से आप मेरे साथ डटे रहे, मैं इस पूरे जीवन में कभी भी आपके इस एहसान को नहीं उतार सकता। ये दावे के साथ जो 88,028 मतदाताओं ने मुझे अपने मत का प्रयोग किया, मेरे पक्ष में जो अपने मत डाले, इस पूरे जीवन में जब तक मैं जीऊंगा और मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, उनके लिए मैं जीवन भर लड़ूंगा, चाहे वो मुझे हम तुम्हारे साथ हैं। आज लोग बात कर रहे हैं कि नोएडा भाग गया, नोएडा चला गया, कहीं दिखेगा नहीं, तमाम एजेंसियां पीछे लगा दी हैं हमने, तमाम ये कर दिया है। उन लोगों से मैं आपको कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जोगिंदर रवाना के अंदर जो खून है, वो खून भगने वाला नहीं है, सीना चौड़ के बीच में। बहुत सुंदर। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज ये चंद साथियों को परेशान करने का काम कर रही है, सरपंच साथियों को। और चुनाव में भी देखा होगा, हर घंटे में फेसबुक पे क्या चलता था कि पट्टी डाली और फलाने सरपंच ने बीजेपी ज्वाइन की। आज उठा के देखो ना रिकॉर्ड, आज रिकॉर्ड उठा के देखो उन सरपंचों की, पंचायतों का, कि किसके पक्ष में मतदान किया है बेचारों ने। उनकी तो आत्मा जुड़ी थी, पट्टी डालने से आत्मा थोड़ी आपसे जुड़ जाएगी। दिन में जबरदस्ती पट्टियां डाली जाती थी और रात को आके बेचारे मेरे पास रोते थे और कहते थे कि साहब हमारी मजबूरी है। मैं तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कमी हमें रही है
जो हम जीत हासिल नहीं कर पाए, उस पे हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी। जनता ने जनादेश दिया है, हमें जनता के जनादेश का सम्मान करना है। वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मेरी उम्र में भी बड़े हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं। लेकिन हमें, हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और आज उनको जिस तरह कुछ गुड़ के नीचे के उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, मैं खुले मन से आपको कहना चाहता हूं कि उनका इलाज कर दूंगा। आपको बताना चाहता हूं, आज मैं विधायक नहीं हूं, आज मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन आज मैं लड़ सकता हूं, लाठियां खा सकता हूं, गोलियां खा सकता हूं, अपनों के लिए जेल जा सकता हूं, अपनों के लिए संघर्ष कर सकता हूं। आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और देखो, विपक्ष में रहकर राजनीति बहुत मजबूत होती है, ये आप सब जानते हो। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात को उठाने का, अपनी आवाज को उठाने का सबको अधिकार है। अपने लोगों के हित की जो भी मांगे होंगी, लोगों के हित की जो बात होंगी, क्षेत्र के विकास की अगर कहीं अनदेखी की जाएगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले सीने में गोली खाने वाला जोगिंदर रवाना होगा और इस लड़ाई को करने का काम करेगा। आप मजबूत रहें। और मैं तो पिछले 5 साल में आपने देखा है मुझे, मेरे कुछ सम्मानित साथी हैं, नौजवान साथी, अभी 2-3 दिन पहले उनकी वीडियो देख रहा था मैं, कुछ फेसबुक पे डाल रखी थी, कुछ ग्रुपों में चल रही थी, और वो ये सफाई दे रहे थे कि विधायक जी दिल्ली भागे नहीं, हमारे बीच हैं, जल्दी आएंगे, आप निश्चिंत रहें, आप घबराएं नहीं। इस तरह की वीडियो डाल रहे थे। मेरा चरित्र आप लोगों ने देखा है पिछले 5 साल का, मेरी उपस्थिति आप लोगों ने देखी है, मेरा काम कराने का तरीका भी आप सब लोगों ने पिछले 5 साल में देखा है। और मैं तो आज ईमानदारी से, आप घर में हो मेरे और मेरे सारे परिवार के सदस्यों में आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं आया था तो कोई बीमारी नहीं थी, और आज इतनी सारी बीमारियां, मेरे 2-2 डेढ़ घंटे की नींद केवल मैंने पिछले कई सालों में ली, और हमेशा संघर्ष करता था अपनों के लिए, हमेशा, चाहे कुछ हो जाए, आधी रात में किसी का फोन आता था तो सुनता था और उसकी पैरवी करता था। आज तमाम बीमारियां मेरे शरीर में आ गई, लेकिन मुझे पता है कि उन 28,000 लोगों की जो दुआएं मुझे लगेंगी, ये सब ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे अच्छी बीमारियां कोई परमानेंट नहीं है, ये तो आने जाने वाली चीजें होती हैं, ये सब चली जाएंगी। और परमानेंट सत्ता भी नहीं है, जैसा कि बेटा हिमांशु ने आपको कहा कि फेविकॉल से चिपक नहीं जाएगी, और फेविकॉल का जोड़ तो इतना मजबूत भी नहीं होता। ये जो बैठी है, इन आत्माओं का जोड़ होता है मजबूत, जो आत्मा से लोग यहाँ आए बैठे हुए, ये जोड़ मजबूत होता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि तमाम तरह की कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इन पिछले 5 सालों में अगर कोई एक चीज पाने का काम किया है, भले ही चुनाव हमने खो दिया, हम हार गए, तो आपने एक मजबूत अपना कार्यकर्ता, आपके बीच का, अपने परिवार का सदस्य जोगिंदर रवाना को पाने का काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, और फिर मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में फिर हम जीतेंगे, आपको दावे के साथ में। आज जिस तरह की परिस्थितियां पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जिस दिन नतीजे आने थे 3 तारीख को, उससे पहले 30 तारीख की शाम से तमाम टीवी चैनलों ने जिस तरह से दिखाया प्रदेशों में, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की दिखा रही थी, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी नाम की चीज ही नहीं थी, मध्य प्रदेश में भी दिखा रहे थे बहुत सारे चैनल, और दूसरे राज्यों में दिखा रहे थे, लेकिन आज उलट परिणाम हो गए। मैं किसी ईवीएम पे उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कारण तो है, कहीं ना कहीं कुछ कारण है, वरना इस तरह के आंकड़े फेल नहीं हो सकते। एक से एक बुद्धिजीवी लोग चैनलों में होते हैं, एक से एक बुद्धिजीवी पत्रकार होते हैं। मैं आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि आज आप यहां आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, और ये वायदा आपको देता हूं कि हमेशा आपके बीच में रहूंगा। जब जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मुझे आप अपने से भी आगे पाओगे, मैं आपको वायदा करना चाहता हूं। गोविंदा जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोविंदा
सुरेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोल गिरिराज। 5 सालों का पता नहीं चलता कि कैसे आए और कैसे निकल गए। मैं तो अपनी बता रहा हूं आपको। मेरे बच्चे रोते रोते रह गए क्योंकि विधायक निधि में बहुत पैसा मिलता है। विधायक को 3 लाख रुपए मिलते हैं 1 साल के घूमने के लिए, जहाज का और उसका। और खूब कहा इन्होंने, पापा कहीं घुमा लाओ, कहीं ले जाओ। मैं इन्हें ले जा नहीं पाया। ऐसे ही 5 साल निकल गए, तो पता ही नहीं चला समय का, और अब भी नहीं पता चलेगा। समय ऐसे ही निकल जाएगा। आप अपना धैर्य मत खोलो। और एक निवेदन और करना चाहता हूं आपसे, एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी कि मुझे 36 बिरादरियों ने, सर्व समाज ने वोट किया है। ये तो हो सकता है कि किसी ने कम किया हो, किसी ने ज्यादा किया है, लेकिन सबने किया है। किसी भी जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी आप नहीं करोगे, ये वादा मुझसे करो। हाथ खड़े करके वादा करो आप कि किसी जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी आप नहीं करोगे। ये नदबई विधानसभा में 36 बिरादरी के लोगों ने मेरा साथ दिया है। उन लोगों को तो देखो बेचारों को, कि जो ऐसी परिस्थितियों में आपके साथ रहे, आज गालियां खा रहे हैं। उन्हीं के समाज के लोग आज उनके घरों के सामने डीजे बज रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोग, तो वो बेचारे क्या कर रहे होंगे, कैसी परिस्थितियां उनके सामने होंगी। उन चीज को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस 3 तारीख से लेके और आज कितनी तारीख हो गई, 10 हो गई, कितने 7 दिन हो गए। इस 7 दिन में कोई दिन ऐसा नहीं बचा होगा फोन पे कि जो सैकड़ों लोगों ने मुझे रुलाया नहीं होगा और खुद नहीं रोए होंगे। ईमानदारी से आपको कहता हूं, शुरुआत ही रोने से करते थे, लेकिन मैं उनको केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस हृदय को इतना कठोर कर लो, मजबूत कर लो कि जो बेईमानी लोग करेंगे, जो विकास में बाधा जिनसे आएगी, जो इस क्षेत्र का विनाश करेंगे, उन लोगों को रुलाने का हम काम करेंगे, हम रोने का काम नहीं करेंगे। पूरी विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोग लग गए, इतनी मेहनत की। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही, पायलट साहब के बारे में भी बताया, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के बारे में भी, कि इस चुनाव में एक नया अनुभव मेरा हुआ है। आप यकीन करना कैसा अनुभव हुआ है जानते हो, कि जो सरपंच एक दूसरे के आमने और सामने, और जिनकी गोलियां भी चल गई झगड़ों में, और बूथ पे वो सरपंच दोनों के दोनों एक साथ, मैंने ये चीज देखी। तो मैं आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कमियां रह गई, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और मैं सहर्ष मंच के माध्यम से स्वीकार करता हूं कि मेरी कमियां हैं। अगर मेरी कमियां नहीं होती तो मैं चुनाव जीत जाता। उन कमियों को, उन गलतियों को, अब तो चुनाव हो गया, चुनाव से पहले तो बहुत सारे लोग मक्खन लगाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन सारी गलतियों को आप मुझे माफी देंगे, माफ करेंगे। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। कमियां कई तरह की थी मेरे अंदर, कुछ ऐसी भी थी कि राम सिंह को ज्यादा टाइम दे दिया, श्याम सिंह नाराज हो गया। कुछ लोगों ने मुझे घेर के रखा और अच्छे लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, ये भी कमी है। मैं समझ नहीं पाया और वो लोग मेरा इस्तेमाल करते रहेंगे। और देखो, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, मेरे परिवार के सदस्यों के सबसे पहले मेरे खिलाफ झंडा उठाने वो लोग थे जिन्होंने सबसे बड़ा फायदा मुझसे उठाया, सबसे बड़ा फायदा वही लोग थे सबसे पहले बात में। मैं हमेशा कहता था, लोग मुझे कहते थे, मैं कहता था यार कोई बात नहीं, सब अपने ही, सब अपने ही। लेकिन परिस्थितियां देखी तो कुछ और कि सबसे पहले चलेंगे। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं, और यहाँ किसकी संख्या ज्यादा है आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं, सबको पता है कि सरपंची के चुनाव आएंगे तो परिवार का सदस्य सबसे छोटा होने के नाते मुझे जरूर पूछ लेना किसको साथ देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मुझे परिवार का सदस्य होने के नाते पूछ जरूर लेना
कहीं कोई फिर दोबारा से गलत निर्णय ना हो जाए, कहीं फिर दोबारा एक दूसरे के जो सामने गोलियां चलती हैं आपकी वोट को ठग के फिर एक ना हो जाए। मुझे पूछ जरूर वोट तो जिताएंगे, लेकिन उन्हीं के बीच का जिताएंगे, ऐसा जिताएंगे कि जो आपके उस वोट के एहसान को माने, आपको समझे और आपके द्वारा जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़े उसके लिए आपके लिए काम कर सके। लोग तो जिताएंगे और जिताना भी पड़ेगा कोई भी, लेकिन ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहना। एक बार परिवार का सदस्य होने के नाते जरूर पूछ लेना, ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये वोट की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। पुणे में एक बार हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिनको मैंने पैकेज नहीं दिया, बड़े बड़े लोगों ने पैकेज दिए, जिन्होंने मुझे तीसरे नंबर पे दिखाया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका भी आशीर्वाद मिलता। उन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर गोली चलाई और इन 88,028 मतदाताओं के आशीर्वाद से, प्यार से मैं बच गया। उनका भी उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रत्याशी का, कैंडिडेट का नदवाई में दफ्तर तोड़ने का काम किया। उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब आए, मेरे बुलावे पे आए, कार्यकर्ताओं ने बुलाया, केवल बूथ के साथियों को बुलाया। आपको एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आने वाले समय में अभी तो इनकी सरकार का ही देखो, मुख्यमंत्री कौन तय करेंगे, ये पार्टी का मामला है। जैसे ही सरकार स्थिर हो जाए, सारे लोग बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, सारे मंत्री बन जाएं और तमाम जनप्रतिनिधि भी आप सब लोगों के बीच आने लगे, किसी के भी गांव में बूथ के एजेंटों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसी के भी गांव में अगर कोई भी उत्पीड़न हो रहा है किसी भी साथी के ऊपर, तो उसको मुझे आप जरूर अवगत कराएंगे। ऐसे सारे लोगों की जो डायरी हम बना रहे हैं उसमें हम नोट करेंगे और उस लड़ाई को मजबूती के साथ में सड़क पे लड़ेंगे। 88,000 मतदाता कम नहीं होते। और आज तो मैंने हिमांशु से निकलवाया हिसाब किताब सारा कि 7 यहां की जो 8 विधानसभाएं लोकसभा में जो 8 विधानसभा कटुमंडी आती है, उनमें कांग्रेस कितने वोटों से आ गए? कांग्रेस की ज्यादा वोट आएंगे, बीजेपी की कम आएंगे। तो लोकसभा का भी मजबूत उम्मीदवार हम तैयार करेंगे ताकि आपकी आवाज को देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा में उठा सके।